जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। दोस्तों, अभी तक 10 वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन आए उन सभी को हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स हो, मैकेनिकल ट्रेड्स है, फीटर, वेल्डर, कोपा, इन सभी ट्रेड्स से हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम करा रहे हैं यहाँ पर निःशुल्क तैयारी आपको ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो दोस्तों, चलते हम ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में DC थ्योरी रिकॉर्ड थर्ड पार्ट है। यह हमारी 34 क्लास है अभी तक की। आपने नहीं देखा, प्ले लिस्ट में हमारी फीटर की क्लासेस भी डली है और हमारा इलेक्ट्रिशियन की भी डली, वेल्डर की अभी डलना बाकी है दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं हम 10 वर्षों में किस तरह से DC थ्योरी से क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम यहाँ डीप में सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। क्या है? तो यह हमारा क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत परिपथ विवर्त परिपथ हो तो वोल्टेज होगी। व्हेन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन एन ओपन सर्किट द वोल्टेज विल बी। अब यहाँ पर ओपन सर्किट दिया तो विवर्त सर्किट तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, तो यहाँ पर खुला सर्किट है तो वोल्टेज होगा। ये इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होता क्या है मैं पहले बता दूं। ये हमारी सप्लाई सोर्स है, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई देने के उसका सोर्स है। ये हमारा स्विच है, ये स्विच अभी ओपन है, ये बल्ब अभी क्या है, ऑन नहीं है। यानी जैसे हम इसको क्लोज करते हैं तो हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। तो जो हमारा बंद सर्किट होता है उसमें हमारे पूरे उपकरण क्या होते हैं, चालू हो जाते हैं। और जब भी हमारी सप्लाई को ओपन कर दे, खोल दे, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो ओपन सर्किट में जो करंट होता है, यदि ओपन है, यदि करंट जा ही नहीं रहा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो। अब करंट को रोकने वाला कौन होता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अनंत। इतनी बात तो आपको समझ में नहीं होगी। तो वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज याद रखेगा, जितना रेजिस्टेंस होता है उतना ही क्या होता है, वोल्टेज। क्लियर है? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, अनंत, यानी अधिकतम है। अनंत यानी बहुत ज्यादा, मैक्सिमम। तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, ये UPPCL की एग्जाम में आया दोस्तों। तो अब अगला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन सा संबंध लीकेज विद्युत धारा का गणना करता है, प्रयोग करते हैं? ये मध्य प्रदेश KVCL की एग्जाम में आया था। जो लीकेज करंट को कौन सा फार्मूला बताता है, तो हमको ये पता है कि हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स का नियम कहता है कि जो V बराबर होता है वो I × R। अब करंट का, लीकेज करंट का फार्मूला निकालना है हमें, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। क्या हो जाएगा, V/R। ये I का फार्मूला। V को यहाँ पर बोला है हमारा पोटेंशियल, तो यहाँ पर E वोल्टेज, यहाँ पे इन्होंने E माना है तो E/R आना चाहिए। E/R, तो E/R कौन सा ऑप्शन है हमारा, A। तो ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज और धारा हो जाती। इन केस शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज ड्रॉप एंड द करंट। ये UPRNL, टेक्निकल हेल्पर, ऑर्डिनरी फैक्ट्री, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ईयर में एक सेम क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो यदि कहीं शॉर्ट सर्किट, अब शॉर्ट सर्किट होता क्या है दोस्तों, तो मैं पहले आपको बता देता। आपको प्रैक्टिकल के तौर पे आपने देखा होगा, जब कहीं आग लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, कोई वायरिंग में, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये होता कब है, तो जब होता है जब करंट का रास्ता क्या हो जाए, बहने का रास्ता शॉर्ट हो जाए, छोटा हो जाए, या आपस में फेज और न्यूट्रल आपस में क्या हो जाए, टच हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं हम क्या, शॉर्ट सर्किट। ये कंडीशन बनती कब और जलता कब, तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट इन्फिनिटी, अनंत हो जाता है। इतना करंट हो जाता है कि जिसको हम रोक नहीं सकते, और रोकने वाला जो रहता है रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाता है, जीरो। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने बताया शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज, तो दोस्तों जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्या हो जाता है, वोल्टेज। रेजिस्टेंस जीरो तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो शून्य, ये बात तो आपको क्लियर होगी, शून्य दो जगह है। क्लियर है? और हमारा क्या पूछा इन्होंने, करंट। करंट का इन्फिनिटी, अधिकतम, तो शून्य असामान्य रूप से उच्च, यानी हमारा जो करंट वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा, और जो करंट है असामान्य रूप से हाई हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, हाई। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध और धारा के प्रवाह का मान क्रमशः क्या होता है। इन अ ओपन सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस करंट फ्लो ऑफ द रेजिस्टिविटी। ये मध्य प्रदेश की लाइनमैन की एग्जाम में आया था, टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया था, इसरो बेंगलोर टेक्निकल में 2016 में क्वेश्चन आया था। हम और उसी के बाद 2018 में टेक्निकल हेल्पर में आया। इन्होंने पूछा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है जब करंट फ्लो ना हो। ये हमारा क्लोज सर्किट होता है। देख रहा होगा, ये दो सर्किट बने हैं, एक से करंट कंटिन्यूटी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। पर जब करंट फ्लो नहीं हो रहा, जैसे ये वायर यहाँ से ब्रेक हो गया, इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन का मतलब करंट आगे नहीं जाए, तो करंट आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब करंट क्या हो गया, जीरो। करंट को रोकने वाले को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अनंत। तो इन्होंने ये पूछा है कि क्या कंडीशन होगी, तो आर यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अनंत। तो हमारा इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, जीरो।
तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिए, तो हम उसका आंसर आपको दे देंगे। और आप हमारे ऑल इंडिया सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यदि आप राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हो, इसरो की कर रहे हो, या लाइनमैन की कर रहे हो, या NCL की कर रहे हो, या DMRC, इन सभी की प्रिपरेशन आपकी उससे हो जाएगी। और आप यदि और भी कोई सी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की वीडियो देखिए, इसमें सारे मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन आए इलेक्ट्रिकल में, जितनी भी एग्जाम, उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ करवा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? यानी हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इनमें से कौन सा नहीं है ना? इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, ये मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको मैं पहले बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें कैपेसिटर तो होता है। ये हमारा दूसरा डायग्राम दिया, रेजिस्टेंस भी होता है, और तीसरा होता है डायोड। तो यहाँ रेजिस्टेंस भी होता है, डायोड भी होता है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, आवेश को इकट्ठा करता है। दूसरा होता है रेजिस्टेंस, करंट को रोकने वाला क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। डायोड, करंट को एक दिशा में बहने का काम जो करवाता है वो डायोड। तो ये तीनों चीजें होती है, पर लेमिनेशन नहीं होता हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। तो आपको समझ में आया होगा, तो लेमिनेशन नहीं होता, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आवश्यकता होती है? विच द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? ये भी मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 में क्वेश्चन पूछा था। यानी एक सर्किट है, उसमें आपको क्या चाहिए? तो सर्किट में हमको रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, पथ का मतलब होता है रास्ता। क्लियर है? तो हमको कोई भी सर्किट होता है उसके लिए हमको करंट फ्लो होने का रास्ता चाहिए, यानी एक पाथ, यानी भाई करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक रास्ता चाहिए। यदि ये रास्ता ही करंट का, यदि वायर ओपन है तो करंट फ्लो होगा। तो किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक रास्ता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पथ। तो इसका आंसर आएगा डी, वे, यानी रास्ता। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट सर्किट ऐसा सर्किट होता है, अ शॉर्ट सर्किट इज द सर्किट, टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की एग्जाम में ये पूछा गया था। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट जब होता है जब करंट का रास्ता क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। यानी ये वायर डायरेक्ट इधर जा रहा था पर इधर नहीं जाते हुए ये करंट का रास्ता क्या होगा, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो जाने करंट हो जाता है इन्फिनिटी, जिसको हम बता ही नहीं सकते कितना करंट हो गया ना, बहुत ज्यादा हो जाता है। और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो इस कंडीशन में, क्योंकि करंट को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का जिसमें गुण होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर क्या होगा उन्होंने पूछा है, तो क्या जिसमें तार के छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल करते हैं? नहीं, शॉर्ट सर्किट में तो छोटे छोटे तार से कोई लेना देना ही नहीं। दूसरा, जो केवल कम दूरी तक फैला होता है, ऐसा कुछ नहीं, कम दूरी तक ही होगा शॉर्ट सर्किट, तो बड़ी बड़ी लाइनों में भी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, जब प्रकाश बंद होगा, यदि शॉर्ट सर्किट होगा तो लाइट का उजाला कम हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो ब्लास्ट ही होगा। धारा का प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करेगा। हाँ, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, जीरो, यानी करंट जब फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारा डी आंसर है। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के माध्यम नियंत्रण और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को कहते हैं? अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ पावर मीडियम कंट्रोल एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो ये हमारा एक सर्किट होता है। तो उन्होंने पूछा कि ये DMRC के एग्जाम में पूछा गया था, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। उन्होंने ये पूछा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कौन से सर्किट से आ रही है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, या हमारा होता है शॉर्ट सर्किट। तो मैं पहले बता दूं, सर्किट जो हमारे होते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर जो हमारा एक सर्किट होता क्या है पहले तो मैं बताता था। तो सर्किट उसको कहते हैं जब हमारे विद्युत उपकरण जब सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्किट। जैसे बहुत सारे उपकरण लगे, जैसे आपके घर में जो सप्लाई आ रही है, जैसे फैन लगा है, बल्ब लगा है, टीवी चल रही है, पर सब किससे कनेक्टेड है, MCB से सप्लाई आ रही है। यदि MCB बंद कर दोगे तो फिर घर की लाइट क्या हो गई, बंद हो। तो ये पूरा जो करंट का एक पाथ फ्लो हो रहा है जिसमें जितने उपकरण लगे, उसी को हम बोलते हैं सर्किट। अब सर्किट तीन प्रकार के होते हैं, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो करंट हमेशा क्लोज सर्किट में बहेगा। कौन से सर्किट में बहेगा, क्लोज सर्किट में। यहां पर पूरे तरह से जब क्लोज होगा तो ही करंट फ्लो होगा, यदि ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्लोज सर्किट में करंट बहता, बंद सर्किट में बहता है, और शॉर्ट सर्किट में करंट फॉल्ट हो जाता है। क्लियर है आपको, यानी करंट ज्यादा हो जाता है। तो करंट कब बहेगा, एक बंद सर्किट में। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल EMF सोर्स युक्त जाल कहलाता। ये RSMSSB स्ट्रक्चर में पूछा गया था 2019 में। जो भी वोल्टेज स्रोत होते हैं, करंट सोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिव सोर्स। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्टिव सोर्स। एक्टिव सोर्स उनको कहते हैं जो करंट को, जो ऊर्जा को बनाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सोर्स। तो हमारा जो बैटरी है इसमें जो वोल्टेज सोर्स के रूप में होता है, तो ये सब किस में आते हैं, एक्टिव सोर्स में। तो एक्टिव ड्रॉप के रूप में आते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय घटक नहीं है। निष्क्रिय और एक होता है एक्टिव
एलिमेंट और एक होता है पेसिव, एक तो सक्रिय घटक और एक होता है निष्क्रिय घटक। अब एक्टिव एलिमेंट और पेसिव एलिमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को और मुझे भी थोड़ा सा हिंदी में इसमें, कि एक्टिव मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ। आपको इंग्लिश में एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय, आप इतना याद रख लीजिए, और पेसिव को बोलते हैं हम निष्क्रिय। अब एक्टिव और पेसिव एलिमेंट होते क्या, तो मैं पहले बता देता हूँ। एक्टिव उसको बताता है जो ऊर्जा का बनाने का काम करते हैं, जो एनर्जी को एनर्जी सोर्स के रूप में होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया, हमारा डायोड हो गया, ये सब टाइम में आते हैं एक्टिव एलिमेंट। पेसिव एलिमेंट किसे कहते हैं, तो पेसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो ऊर्जा का खर्च करते हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर ऊर्जा को क्या करते हैं, खर्च। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, करंट को रोकता है, वैसे इंडक्टर हो गया, वैसे कैपेसिटर, वो सब पेसिव एलिमेंट में आते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कौन सा निष्क्रिय अवयव नहीं है, तो हमारा डायोड निष्क्रिय अवयव है नहीं है, रेजिस्टेंस निष्क्रिय अवयव है, ये कैपेसिटर निष्क्रिय अवयव, और इंडक्टर ये हमारा RLC तीनों निष्क्रिय। डायोड हमारा निष्क्रिय अवयव नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ये हमारा जितने क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने पूरी सीरीज आपको समझाई है। अभी तक जितने भी डीसी थ्योरी जो थी उसकी क्लास 3 कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अभी तक आपने हमारी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रिशियन सेक्शन में जाइएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। यदि आप फीटर ट्रेड से तो आपको फीटर ट्रेड की जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएगी, और वेल्डर ट्रेड से तो वेल्डर ट्रेड की बहुत जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।